दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे इस युद्ध में दोनों तरफ से जान और माल का काफी नुकसान हो चुका है। हर नए दिन के साथ रूस के ऊपर इस युद्ध को खत्म करने का दबाव बन रहा है। आज पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी भारत उसके साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में रूस ने वो करके दिखाया है हमारे लिए जिसने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया है और आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है आई स्टैंड विद पुतिन। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस ने ऐसा क्या किया है कि जो लोग युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन के पक्ष में थे वो भी अब रूस को ही सही ठहरा रहे हैं। यही वजह है कि भारत लगातार रूस के पक्ष में वोटिंग कर रहा है, क्योंकि यूएन में अब्सटेन करना भी इनडायरेक्टली रूस का ही सपोर्ट ऐसे हालात में माना जाएगा। पिछले 12 घंटे में काफी सारी न्यूज आई है और मैं सभी को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूएन जनरल असेंबली की। ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें 141 देशों ने रशिया के खिलाफ वोटिंग की। वहीं भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका सहित 35 देशों ने किसी के पक्ष में वोटिंग करने से मना कर दिया। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और भारत के नक्शे कदम पर चलने की उसने कोशिश की है। वहीं केवल 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर रूस का सपोर्ट किया। इसमें नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बेलारूस, इरिट्रिया और खुद रशिया का वोट शामिल है। वहीं दूसरी ओर भारत ने रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज कर दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 17,000 से ज्यादा भारतीय यूक्रेन की सीमा छोड़ चुके हैं। वहीं 3,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। वहीं 6-7 फ्लाइट और भी आ रही है। इंडियन एयरफोर्स के मिशन के साथ जुड़ने से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज हुआ है। वहीं 2 भारतीयों ने यूक्रेन में अपनी जान गंवाई है, जिसमें एक गोली लगने से, वहीं दूसरा प्राकृतिक वजह से। लेकिन दोस्तों, रूस की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि यूक्रेन की सेना ने भारतीयों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि रूस की सेना इन पर गोली नहीं चला सकती। फिलहाल खार्किव में रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कल रात से ही कर रखे हैं और यहाँ भी कुछ भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं। रूस की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि भारतीय स्टूडेंट को यूक्रेन की सेना ने बंदी बनाया हुआ है। हालांकि भारतीय सरकार ने इससे इनकार किया है। इसी बीच स्टूडेंट की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। वो पहले नेता हैं जिन्होंने युद्ध के बीच में 2 बार पुतिन से बात की। पुतिन ने भारतीय स्टूडेंट की सुरक्षा की गारंटी दी है और अपनी सेना को आदेश दिया है कि भारतीय स्टूडेंट को सुरक्षित बाहर निकालें। भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने युद्ध के हालात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। यूक्रेन में चीनी और पाकिस्तानी छात्र भी फंसे हुए हैं, मगर इनकी तरफ से हिम्मत नहीं हो रही कि इन्हें निकाल सके। उल्टा पाकिस्तानी स्टूडेंट भारतीय झंडा और अपने आप को भारतीय बताकर वहां से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन जिस तरह से ह्यूमन शील्ड की तरह स्टूडेंट का इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह से भारतीयों को वहां पीटा जा रहा है, उससे वो लोग जो यूक्रेन की से सहानुभूति दिखा रहे थे वो भी अब रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है रशिया के खिलाफ और यूक्रेन को यहाँ पर पीड़ित दिखाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया में लोगों द्वारा बंदूक उठाए जाने की तस्वीर वायरल हो रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरह तरह की तस्वीरें भी वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, औरतों और बच्चों द्वारा भी बंदूक उठाने की फोटो सामने आई है। हजारों आम नागरिकों को वहां पर बंदूक बांटी गई है और ये दिखाया जा रहा है कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूसी सैनिकों का हम सामना करेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि यूक्रेन की सेना में 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, आखिर वो कहां पर हैं? सोशल मीडिया पर रूसी सेना की हरकतें दिखाई जा रही है, लेकिन वहीं यूक्रेन की सेना को महान बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यह भी दावा किया जा रहा है कि 6,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है और दूसरी तरफ सहानुभूति भी बटोरी जा रही है यूक्रेन के द्वारा। यकीनन दोस्तों, इस समय यूक्रेन की स्थिति बहुत खराब है। आम लोग सफर कर रहे हैं और वहां पर जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया द्वारा सिर्फ रूस को ही विलन बनाया जा रहा है और ये अमेरिका की चाल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसने युद्ध करा के अपने आप को इससे दूर कर लिया और आज ये लोग उंगली उठा रहे हैं रशिया के ऊपर, जिनके खुद के हाथ खून से रंगे हुए हैं। क्योंकि इराक, लीबिया, सीरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने किया वो सब जानते हैं। अगर वो सही था तो ये भी सही है। नाटो में केवल 16 देश शामिल थे और इसके एक्सपेंशन की मनाही थी। आज 30 से ज्यादा देश नाटो में शामिल है। रूस ने ये कहा है कि अब हम नहीं रोकते तो कल ये देश हमारे ऊपर आक्रमण करते। यूक्रेन अमेरिका की कठपुतली बन गया और नुकसान वहाँ के नागरिक सहित पूरी दुनिया उठा रही है, क्योंकि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ना स्वाभाविक है। तेल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर हम पर भी पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ। लेकिन रशिया और यूक्रेन को लेकर आप किसके पक्ष में हैं और क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में आज क्वाड की बैठक है, जिसमें नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन भी शामिल रहेंगे। ये बैठक वर्चुअल होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में रूस यूक्रेन मुद्दे पर भी चर्चा होगी। लेकिन पिछली बार भारत ने इस मुद्दे को क्वाड से दूर रखा था, मगर इस बार क्या भारत रख पाएगा, ये देखना होगा।
होगा। जहां तीनों देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस के खिलाफ वोटिंग की, वहीं भारत लगातार रूस के संपर्क में है। आज ही पुतिन से भी मोदी ने बात की और अब बाइडेन से। दुनिया में ऐसा देश केवल भारत ही नजर आता है जिसने दोनों से संतुलन बनाए रखा हुआ है। अब देखना होगा कि कैसे बाइडेन रशिया के मुद्दे पर मोदी पर दबाव डालते हैं। कोई भी अपडेट आती है इस मीटिंग को लेकर हम आप तक जरूर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।